सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी प्रेग्नेंट लेडी के लिए डेली ऐसा नहीं लोगों को कहा जाता है कि यार रामायण यूट्यूब में दिखाओ, वो तो मैं भी नहीं मानता। महाभारत दिखाओ। वीडियो देखने से फिर वो असली जो रियल हाँ, मतलब आध्यात्मिक नहीं आता। हाँ, स्पिरिचुअल बेस में प्रेग्नेंट लेडी के लिए स्वयं पारायण करे। अगर रामचरितमानस मिल जाए, वाल्मीकि रामायण मिल जाए तो स्वयं पारायण करे। ये पहला बात। पारायण हो तो उसका पुण्य फल मिलेगा। तुम अगर बोलोगे कि हमको उसमें देखना है, उसी से तो सब खेल गड़बड़ हुआ। महाभारत रामायण टीवी में देखने के बाद वो सब पूरा सामाजिक माहौल बिगड़ गया। एंड जब तक पढ़ रहे थे हाँ, तब तक ठीक था। पढ़ने से क्या होता है ना, हमारा जो इमेजिनेशन है, जो संकल्प और कल्पना शक्ति है, वो हमारे आंतरिक कल्पना में वो राम को जनरेट करता है, फिर वो बाकी सारा कैरेक्टर को जनरेट करता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों को यूट्यूब मत दिखाओ, कहानी सुनाओ। दादी नानी माँ जब कहानी सुनाती हैं तो इफेक्ट होता है। अभी आप कहोगे आधुनिकता से तुम पीछे का बात कर रहे हो, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ। आप दिखाओ ना, कितना आपका बेटा है, आपका बच्चा है, आपका बीबी है, दिखाओ। लेकिन अगर सच में तुम उस कल्पनाओं को बढ़ाओगे, देखो जीवन पे जितने भी इन्वेंटमेंट हुए हैं विश्व में, वो कोई ना कोई तो कल्पना से ही तो हुआ है। जब तुम्हारे पास कल्पना शक्ति ही नहीं रहेगा, और ऐसा कल्पना जिस कल्पना को जनरली कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता है, तब ना तुम कुछ क्रिएटिविटी करोगे। तो क्रिएटिविटी जनरेट कहाँ से होगा? ये जो पुण्य फल कहा जाता है, तुम इधर देख रहे हो क्योंकि तुम देख रहे हो कि राम तीर मार रहा है, रावण मर रहा है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन जब तुम वो सोचने लगते हो तो तुम्हारे मन के ने पंप ऑन है, जल्दी दौड़ के बंद करो, जलेगा नहीं। तो तुम्हारे मन पे जो चित्त में वो जो अवधारणा जाते हैं, वो तुम्हारे मन को शुद्धि करते हैं, नेगेटिव थॉट को हटा के पॉजिटिव देते हैं। तो इट इज ए पास्ट थिंकिंग ऑफ थॉट। इसलिए अपना प्रयास सबसे ज्यादा हो रामायण का पारायण करें। प्रेग्नेंट लेडी का अलग प्राणायाम है, वो करें। बेस्ट कौन सा मंत्र जाप करना अत्यंत उत्तम है, वो निर्भर करता है कि किस समय बच्चा गर्भधारण हुआ, माँ किस समय गर्भधारण की, और उस अंतर्गत कुंडली को थोड़ा विश्लेषण करके वो मंत्र प्रेस्क्रिप्शन कर देना चाहिए कि आप ये मंत्र का जाप करें। ठीक है? और ऐसा नहीं मनमर्जी किसी कोई बोलते हैं मृत्युंजय का जाप करो, कोई बोलता है गायत्री का जाप करो, कोई बोलता है नहीं। ये बड़ा बहुत बहुत माइक्रो लेवल का बात है। बाकी हाँ ठीक है, आप यूट्यूब तो सबके लिए नहीं, गायत्री मंत्र सबके लिए नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, 5-10 जाप करने के लिए सबके लिए, 50-100 जप कर लिया, 1-2 माला जप कर लिया, ये ठीक है। वो फुटबॉल का मतलब क्या बोलते, खिलौना खेलने जैसा। हाँ, लेकिन आप सोचो किसी को अगर उसमें लग गया और वो उससे आगे बढ़ गया या बढ़ गई तुम्हारा बीवी, खतरा है, बहुत खतरा है। गुरुजी ये कैसे पता करेंगे हमको कौन सा मंत्र जप करना चाहिए? देखो, अगर तुम्हारा दुर्योग है, किसी को 99 मंत्र, कोई एक लड़की उसका दिमाग में कैसे आ गया, या कोई बोल दिया होगा, जापने लगी। मैं थोड़ा सा मना भी कर रहा था, लेकिन नहीं सुनने के कारण वो जाप करने के बाद 7 महीना शायद जाप हुआ हो, 7 मंथ, फिर हो गया नाटक। मैं एगेंस्ट में नहीं बोलना, मतलब नेगेटिव नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जिंदगी तहस नहस हो गई। क्या कारण हो गया? एक, राइट टाइम नहीं था, वस्त्र भूषा सही नहीं, अपवित्रता हो, मन में वो मंत्र चल रहा है। इसीलिए फीमेल केस में, प्रेग्नेंट लेडी केस में मंत्र को सोच समझ के देना चाहिए। ठीक है? और प्रेस्क्राइब करना चाहिए। और खास मैं प्रेस्क्राइब करता हूँ लेकिन दीक्षा नहीं करता, इसीलिए। तो वो मंत्र लेके जाओ कि पहले देख लो कि वो किस एनर्जी का है। वो द लेडीज बिलोंग्स टू काली एनर्जी और लक्ष्मी एनर्जी और सरस्वती एनर्जी और 64 योगिनियों का एनर्जी है, कौन सा एनर्जी लेके आई है, और उस हिसाब में इसको कौन सा मंत्र दिया जाए। ठीक है? और मैं उन मंत्रों का उपयोग क्या है, जैसे बहुत सारे चालू कर दिया, पुत्र प्राप्ति मंत्र,
अब क्यों पुत्र प्राप्ति कर रहे हो? ऑलरेडी पेट में बच्चा कंसीव कर चुके हो, ठीक है। कृष्ण कृष्ण महायोगिनम शुरू हो गया, कृष्ण कृष्ण महायोगिनम भक्ति नाम भयंकर चालू, मेरे यार फिर कोई संतान गोपाल चालू। ऑलरेडी 3 महीना का पेट में बच्चा है, अब तुम बोलोगे पुत्र प्राप्ति मंत्र दे दो, गलत हो गया ना। तो हैप्पी एनर्जी उस बच्चा में, अगर पकड़ लो लड़की भ्रूण है और उसमें तुम पुत्र का मंत्र का चार्ज करते हो, वो लड़की को हमेशा क्या लगेगा, अरे कैसे माँ बाप हैं, ये फीलिंग्स की ये लड़की है और लड़का है। तो क्या लड़की और लड़का में फीलिंग करना है? नथिंग। जो होगा ईश्वर के हिसाब में छोड़ दो। उसमें पुत्र होगा तभी और लड़की हो जाएगा तो गलत ना। नेचर बैलेंस करता है, नेचर का काम है बैलेंस करना, वो करेगा ही, ठीक है। इसलिए वो मंत्र फॉरगेट, भूल जाओ अभी प्रेग्नेंट। यू फोकस ऑन अच्छा हेल्थ रहे। और इस दौरान एक ही चीज मैं हर आदमी को कहता हूं, कॉन्स्टिपेशन से बचो बस। जहां कॉन्स्टिपेशन प्रेग्नेंट लेडी में हुआ, गैस फॉर्मेशन हुआ, तो याद रखना सारा समस्या ले दे के चालू हो जाता और कुछ नहीं। एनिमा वगैरह करो? नहीं, मैं एनिमा प्रिस्क्रिप्शन नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपको पेशेंट नहीं देखा हूं, तो मैं कैसे कह दूं कि प्रेग्नेंट लेडी को एनिमा ठोक दो। वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर खेल है। यही खेल है ना। जब हम लोग आज फेल्योर क्यों हैं? हम फेल्योर इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस वैद्य नहीं है और आप लोग एक्सपीरियंस लेना नहीं चाहते हो, आप दूसरे का एक्सपीरियंस पे चलना चाहते हो। मेरे पास पेशेंट नहीं, मैं देखा नहीं सिचुएशन क्या है, देखा नहीं बॉडी वेट, देखा नहीं बॉडी एनर्जी, देखा नहीं। आप बोलोगे 3 महीना का प्रेग्नेंट है सर, एनिमा ठोक दे ना, क्योंकि खुद आपके पास एनिमा का एक्सपीरियंस नहीं है। आपको सिंपल बोलता हूँ, मालिश करो तो तेरा उंगली जैसे चढ़ा भागता है। तुम्हें बोलूंगा एनिमा दे दो और क्या क्या करोगे हिसाब नहीं है। तो जरूरी नहीं होता है एनिमा देना। एनिमा इज एक्सट्रीम स्टेज, जब कोई रास्ता नहीं है। आप सिंपल फैक्ट पे चलो। सिंपल फैक्ट, भाई आप कच्चा खिलाओ, वो स्प्राउटेड खिलाओ, छिलकेदार सब साग सब्जी खिलाओ, इस प्रकार का चीज लेके जाओ। पानी का मात्रा को कंट्रोल रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ 5 लीटर पानी पिला दो, जबरदस्ती मुंह में पीपा डाला और 5 लीटर पानी डाल दिया क्योंकि आचार्य जी बोले हैं प्रेग्नेंट लेडी को 5 लीटर पानी चाहिए। नो, बैलेंस वाटर पे चल के जाओ। दिस बेसिक ऑफ हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए अध्ययन करना चाहिए, एक्सपीरियंस लोगों से आपको बात करना चाहिए कि उत्तम संतान कैसे पाए। हाँ, अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए बहुत बढ़िया। जर्सी हॉल्स्टन फ्रिजियन वेरी डेंजर। देसी गाय का दूध है, हाँ, तो बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारा बच्चा परम भाग्यवान है, उसे पिलाओ। उस नजर से आज तक नहीं देख रहा था, यहाँ आने के बाद जो नजरिया है। हाँ, देसी गाय रखे हैं, कब से रखे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देसी गाय है तो मैं बहुत जल्दी पहुंचूंगा तुम्हारे पास, वो गाय देखने के लिए, क्या गाय है, कैसा है। वो छोटा जो होता है, हाँ वही रखा। कम है एक दो। हाँ ठीक, तो नहीं है तो दूध दे रही है कि नहीं दे रही? हाँ, दूध नहीं दे रही तो फिर उसका सब्स्टिट्यूशन रखो। बच्चा पैदा करना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारा चीज़ होटल में तुम बोलो ड्राई फूड, कचड़ा फूड, कुचड़ू फूड खिला रहे हो, मेरा बाप का क्या गया उससे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा धर्मपत्नी शुद्ध देसी गाय का दूध पी पा रही है नहीं, उसमें इन्वेस्ट करो और 5 गाय रख लो, लग जाएगा 2 लाख खर्चा हो जाएगा। लेकिन शुद्ध देसी गाय का दूध उसे मिले। अच्छा, फिर खाली दूध मिले नहीं, गाय को फिर तुम लाओ कोटी कचड़ा मचड़ा खिलाओ, उसके लिए भी घास का प्रबंध करोगे, शुद्ध घास का प्रबंध करोगे, चराए, खुश रहे, गाय खुश, बच्चे खुश। और एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हारे बेबी को शुद्ध देसी गाय का दूध मिल रहा है तो 70% तो डेंजर से पार हो गया, ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी दूध नहीं पिलाना है। तो ये नेचुरल बात है कि मतलब दूध को बॉईल करके हल्का गर्म रहता तभी पीते हैं। तो देखो, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा कल्चर है। बेसिक मैं कहता हूँ एज ए थेरेपी कंडीशन एंड फॉर हेल्थ कंडीशन, 1 कप दूध सुबह बिफोर सनराइज जब दूते हो तब 8 परस्त कपड़ा में छानो और सिंपल बिना गर्म करके पिला दो, ये अमृत है। बाद में तुम बॉयल कर दिया। जब चराने जाते थे, दादाजी थे अपने ही, तो चराने जाते थे जंगल में, सुबह सुबह खुद से ही धो लेते थे पत्ता में, और ऐसे छान के पी लेते। यस, दैट इज करेक्ट। तो वो पूरा गांव वाले वो पूरा हमको पागल ही समझते। नहीं, हम लोग को सब ऐसे ही समझते हैं। हम लोग उसका बाप ऐसा करता है वैसे। हम लोग को सब कोई वही देखता है, बोलता है ये आया है पागल खाना से, वो बोलता है, वो सब सुन सुन के ना कान खैया हो गया है।
अभी कोई कुछ बोले तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, बल्कि पत्थर उत्थर पकड़ के उसी का मुंह पे ठोक दो, पागल बोला, अब चल केस कर। बात समझ आ रहा है? ऐसे व्यक्ति के लिए अगर तुम बुद्ध भगवान बनते हो तो बढ़िया है, और नहीं बुद्धवान हो और मेरे जैसे चंडू हो, पत्थर उठाना और घींच के उसके मुंह में ही दे, और कहीं नहीं, उसका मुंह में ठोक देना, इधर का दांत टूट के हड्डी टूट जाए। तुम पागल बोला, पागल क्या करेगा? उसका जो समझ में आया वही करेगा। ठीक है, तुम अगर नहीं समझते हो अलग बात है, और समझते हो तो हमें एटलीस्ट बार बार ऐसा मत बोला, क्योंकि ऐसे किसी को इतना आसानी से छोड़ना भी खतरा है। धीरे धीरे हम लोगों को पागल बोल बोल के पागल ही बनाते हैं। नहीं, मैं उसका हाँ, तुम्हारे दादाजी का एग्जाम्पल दे रहे, लेकिन मेरे दादाजी को ऐसा बोला जाता था, वो ये सब